जल्दी जल्दी शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। शिवा भाई बता दीजिए आवाज़ आ रही है? शिवा भाई बता दीजिए आवाज़ आ रही है? भैया सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। थोड़ा नेटवर्क इशू था, उस वजह से दिक्कत हो गई। खैर आवाज़ आ रही बता दीजिए भैया। जय श्री राधे सभी को। आवाज़ आ रही बड़े भाई, सब लोग बता दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम। शिवम मिश्रा बोलो भाई। हाँ अरे शिवम भाई बोल रहे हैं, काहे की जल्दी है यार? न सुनना हो चले जाओ बड़े भाई। आवाज़ नहीं आ रही भाई? भैया बोल दीजिए आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। ठीक पीयूष उपाध्याय भैया, आभार बड़े भाई, बता दिया। और भैया जल्दी जल्दी सारे ग्रुपों में शेयर कर दो भैया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, तो फिर हम अपनी बात रखना स्टार्ट करें। ठीक है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, सारे ग्रुपों में शेयर कर दो बड़े भाई सभी लोग, निवेदन है सभी से। हाँ आवाज़ आ रही, ठीक है गौरव भाई, आवाज़ आ रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा जुड़ जाएं लोग तो फिर आगे बात रखते हैं। नगेंद्र भैया को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं तो फिर अपनी बात रखूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा 1 मिनट का। वागिस बड़े भाई को नमस्कार। बस फिर सारी बातें रखते हैं, एक एक चीज़ बात रखेंगे, ठीक है? सब लोग जुड़ जाएं भाई, है ना? हाँ भैया शेयर कर दीजिए सब लोग बड़े भाई। ठीक है पीयूष भाई, ठीक, बहुत अच्छी बात है, बता दिया आपने, ठीक है समझ गए। आवाज़ आ रही, बहुत अच्छी बात है। आज शायद बढ़िया चल भी रहा, नेटवर्क भी अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। झमाझम आज लाइव चलेगा, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, थोड़ी सी संख्या और बढ़ाओ, शेयर कर दो जल्दी जल्दी, तो भैया मैं शेयर शुरू करूँ फिर। दिनेश चौरसिया वॉइस क्लियर है भैया, बहुत बहुत आभार बताने के लिए। रवि कुमार भाई को राम राम। प्रदीप यादव आ रही है भाई, जय हिंद भैया को जय हिंद। विपिन केएस पटेल जी आ रही बड़े भाई भी, ठीक है। फुल शेयर कर दी लाइव 330। अरे गौरव द्विवेदी भाई काहे। मयंक भाई को नमस्कार। प्रदीप पाल जिसके यहाँ आवाज़ नहीं आ रही वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है भैया। रायबरेली टीम ऑल द बेस्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। रायबरेली की बहनें जो थी बहुत शानदार काम किया है आज भाई। 350 हो गया भाई। हाँ भैया कर रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो। प्रदीप भाई को नमस्कार। लाइव 370। नवीन गुप्ता भाई को नमस्कार। राकेश कुमार लाइव नमस्कार। अजय दो राधे राधे भाई को जय हो। रंजीत भाई की अरे भैया का है आज ये। हाँ चलिए शुरू करते हैं बड़े भाई। आज सर्वप्रथम सभी को रंजीत यादव की तरफ से सभी प्रतीक्षारत भाई बहनों को दिल से नमस्कार। और सर्वप्रथम सभी महिलाओं को आज 8 मार्च को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे उनका भविष्य जल्द ही, जो वेटिंग वाले हैं सबका, महिलाओं का, भगवान करे उनका भला करे। ठीक है, अब बात सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा कि पेशेंस रख के सुनिएगा भाई, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम चलेगा, क्योंकि चीज़ें बताने के लिए बहुत कुछ है। बताने के लिए बहुत कुछ है। अभी तक के क्या होता था कि बताने के लिए कुछ नहीं होता था तो ज़्यादा नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज बताने के लिए बहुत कुछ है, तो चीज़ें थोड़ी सी पेशेंस रख के सुनिएगा बड़े भाई, और सुनोगे तो आनंद आएगा सभी को। आज वास्तविकता में आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बस उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस बना के रखोगे, लास्ट तक के जुड़े रहोगे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी सामने आज। ठीक है, सर्वप्रथम
चूँकि आज मुझे काम था थोड़ा सा तहसील में, तो कविता मैम से मेरी रात में ही 11 बजे बात हुई थी कि मैम संभवतः मैं 12 बजे के बाद ही वहाँ पे पहुँच पाऊँगा, चूँकि मेरी आज रजिस्ट्री लगी है तहसील में, और तब तक के आप पहुँचिए और आप लोग पहुँचिएगा और बात करिएगा, जो भी चीज़ें होंगी फिर मैं आके वहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो मैम ने कहा हाँ ठीक भैया, आप अपना काम निपटवा लीजिए, आपकी रजिस्ट्री ना रुकने पाए, और आप यदि 12 बजे आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम लड़कियों को संभाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि कविता मैम की तबीयत खराब हो गई। चूँकि स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से तो फिर मुझे प्रीति मैम ने तकरीबन 10:30 बजे फ़ोन किया, उस टाइम मैं तहसील में था, कि भैया यहाँ पर ना तो कोई पुरुष में आया हुआ है और 5 से 6 महिलाएं आई हुई हैं, हम लोग भैया अकेले यहाँ भटक रहे हैं, कोई भी पुरुषों में जितने भी नेता थे कोई भी मौजूद नहीं है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैम, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बमुश्किल मुझे आप 30 से 35 मिनट का टाइम दीजिए, मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, तब तक आप लोग आराम से वहाँ पे बैठिए, मैं पहुँच के आके अधिकारियों से बात करता हूँ। जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो ललित भाई पता चला पहले से ही मौजूद थे, और उन्होंने डीजी से मिलने के लिए पहले जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं उनको उन्होंने संपूर्ण कर लिया था। तो जब मैं ऊपर गया हूँ तो इतना समझ लीजिए कि सारी चीज़ें हो गई थी, बच्चे डीजी के पास आएंगे तब हम अपनी बात इत्मीनान से अच्छे से रखेंगे। तो डीजी सर ने संशोधन वालों की बात सुनना स्टार्ट किया, तो जितने भी संशोधन वाले थे उन सबको उन्होंने सिरे से नकार दिया कि अब हम किसी भी तरीके का कोई संशोधन करने वाले नहीं हैं, कोई जियो लाने वाले नहीं हैं, हम अपनी भर्ती को फंसाना नहीं चाहते हैं, हम 867 की लिस्ट को फंसाना नहीं चाहते, हम किसी भी तरीके का क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क इशू होने की वजह से कट गया था, फिर से वापसी हुई है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ गया, नेटवर्क इशू की वजह से रुक गया था, पेशेंस बना के रखिए, ठीक है ठीक है, रुक गया था भाई, क्षमा चाहता हूँ। फिर से आप लोग आवाज़ आ रही, बोल दीजिए आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है भाई, अरे अब आवाज़ आ रही है भाई, बोल दीजिए आवाज़ आ रही है, फिर से चलने लगा है मित्र, बता दीजिए आवाज़ आ रही है मित्र, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई अरे ये तो बता दो आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक, तो फिर संशोधन की ज़्यादा नहीं सुना उन लोगों को, उन सब ने कह दिया, डीजी सर ने सबसे बोल दिया कि देखिए हम आपकी समस्याओं का समाधान अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा करिए आप लोग अपना अपना प्रत्यावेदन दे दीजिए, आप लोग जाइए यहाँ से, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। बाकी 1-2 और आए थे सीबीएसई बोर्ड वाला को, जिनका ग्रेडिंग सिस्टम का कुछ इश्यूज था, उनसे बोल दिया कि हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम केवल यदि किसी के लिए थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल हैं तो शिक्षा मित्रों के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने विभाग में सेवाएं दी हैं, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा डीजी सर ने बोला, ठीक है। बात आई हम लोगों की, आगे मैं ही था तो मैंने बात रखना स्टार्ट किया, ठीक है, और साथ में साक्षी मैम थी, रुक्मणी मैम थी, शिखा चौधरी मैम थी, पूजा मैम थी, और बहुत सारी महिलाएं थीं, और ललित भाई भी थे, अवधेश तिवारी भी थे, वेद प्रकाश पांडे, मैं इनका सबका जिक्र करूंगा थोड़ा लास्ट में, क्योंकि अभी बातें हो जाएं, ठीक है। तो हम लोगों की बात आई तो मैंने कहा कि सर हम लोग द्वितीय सूची प्रतीक्षारत हैं, केवल हमने उनसे इतना पूछा कि सर जो 31,277 और 36,590 से जो बचे हुए रिक्त पद हैं उनका क्या होगा आगे, तो उनका बिल्कुल तुरंत का तुरंत जवाब आ गया, आपकी लिस्ट आने वाली तो है, ऐसा जवाब आया उनका कि आपकी लिस्ट आने वाली तो है। तो मैंने कहा सर हम लोग यही रोज रोज सुन रहे हैं, बहुत परेशान हैं, ठीक है, हम लोग यही रोज रोज सुन रहे हैं और बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने कहा कि परेशान क्यों हो भाई, उन्होंने यही बोला कि परेशान क्यों हो, ठीक है, उन्होंने यही बोला कि परेशान क्यों हो, जब हम आपकी लिस्ट लेके आ रहे हैं तो परेशान क्यों हो। तो मैंने कहा सर फिर भी कुछ बता दीजिए टाइम बाउंडेशन। तो उन्होंने, तब तक उनको मीटिंग में जाना था, वो खड़े हो गए, तो मैंने कहा सर प्लीज़ कुछ तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 5 तारीख को इनका संशोधन वालों का जियो आ गया है, ठीक है, जियो आ गया है, अब आप लोगों की रिक्त सीटों का डाटा मांग लिया गया है। उन्होंने फिर से बोला
कि रिक्त सीटों का डाटा मांग लिया गया है और जैसे ही हमारे पास सीटों का डाटा आ जाएगा हम संभवतः 2 से 3 दिन में आपकी लिस्ट जारी कर देंगे। लिस्ट सीटों का डाटा आ जाने के बाद 2 से 3 दिनों में आपकी लिस्ट जारी कर देंगे। आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल 1% भी परेशान ना होइए। यदि हमारे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं तो आप परेशान नहीं, हम आपकी बातें रख देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा सर मंत्री जी तो मैंने बोला कि सर मंत्री जी तो कभी इस पर जवाब नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम किसी मंत्री विधायक किसी की नहीं सुनते हैं, हमारा कुछ अपना अधिकार है, हमारा कुछ अपनी पावर है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमने आज आपसे बोल दिया है कि आपकी लिस्ट आएगी, आएगी तो आएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा भाई, सारी समस्याओं का समाधान करके जाऊंगा, एक एक चीज का समाधान करके जाऊंगा, ठीक है। तो बात आई कि सर ठीक है आप कर देंगे। तो हाँ, उन्होंने एक चीज और बोली कि देखिए आपकी लिस्ट पे अभी कोई काम नहीं हो रहा था, अभी कोई काम नहीं हो रहा था। जब 5 का जियो आया है, संडे को तत्काल प्रभाव से रात में 8 बजे मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, और उसी दिन आपकी लिस्ट पर निर्णय लिया गया। इससे पहले आपके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था, तब आपकी लिस्ट पर निर्णय लिया गया और तत्पश्चात आप लोगों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यानी कि आपकी प्रक्रिया गतिमान हो गई है, अब आप परेशान ना होइए। हाँ, लेकिन इससे पहले तो मैंने कहा सर हम लोग पहले भी आते थे तो उन्होंने कहा जब पहले कोई कार्य होता नहीं था तो इसलिए हम कुछ नहीं बताते थे। तो एक तरीके से एक चीज और आज पता चल गई कि जो फेसबुकिया नेता हैं जो बताते थे कि इस सीट को लिस्ट आ रही, इस सीट को लिस्ट आ रही, गुप्त सूत्रों से पता चला, कोई दूर के सूत्रों से पता करता था, कोई कहता था कि जो है सीट पे कोई काम नहीं हो रहा, तो कोई कहता था कि आपकी भर्ती कंक्लूड होने वाली है, तो कोई कहता था कि ये हो जाएगा, तो कोई कहता वो हो जाएगा। भाई वो टोटली फर्जी थे। डीजी सर खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आपकी लिस्ट पे संभवतः आज से काम स्टार्ट हो गया। काम स्टार्ट नहीं होगा, लगभग प्रक्रियाएं हम लोग 20% कर चुके हैं आपकी लिस्ट के ऊपर, लेकिन इससे पहले हम आपकी लिस्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो ये तो वार्ता हुई डीजी सर से, ठीक है। तो इससे पहले जो भी आपके यहाँ सोशल मीडिया पे पोस्ट आके आप लोगों को भ्रमित कर रही थी कि अब लिस्ट आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये दुनिया भर का बवाल हो जाएगा, वो टोटली फर्जी न्यूज़ बता रहे थे, ठीक है, फर्जी न्यूज़ बता रहे थे। इसमें किसी भी मैंने आज तक के व्यक्तिगत तौर पे कोई भी टारगेट नहीं बताया कि इस तारीख को लेट आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया भर का जो बवाला बता रहे थे वो आप सभी जानते हैं, उनके बारे में मुझे किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात लंबी खींचनी है तो उनको टारगेट करेंगे तो बात नहीं पूरी हो पाएगी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि तुरंत डीजी सर मीटिंग में चले गए, हम लोग गणेश सर के पास पहुंचे, वहां भी पता चला गणेश सर मीटिंग में जा रहे थे। तुरंत तत्काल प्रभाव से हम लोग डीजी सर के यहाँ पहुंचे, वो भी पता चला मीटिंग में जा रहे थे। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि चलते हैं हम लोग रिवर फ्रंट पे, चूंकि पुलिस प्रशासन भी बहुत तगड़ा था। आज पीएससी भी लगी थी, चूंकि संशोधन वालों की वजह से वो उपद्रव करने का प्रयास कर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन भी बहुत तगड़ा था। तो हम लोग गए 2 घंटे 1-1:30 बजे तक के हम लोग रिवर फ्रंट पे बैठे, वहीं जिसको खाना पीना खाना था खाना पीना खाए, नहीं तो सब आपस में बात करते रहे। फिर पुनः हम लोग 2 बजे वापसी किए। 2 बजे वापसी किए तो सर्वप्रथम ध्यान, अब यहाँ से सुनिएगा बात, सर्वप्रथम हम लोगों ने निश्चय किया कि आज हम मिलेंगे प्रदीप सर से। जो प्रदीप सर बेसिक के जितने भी केस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, न्यायिक विभाग वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कौन देखता है? प्रदीप सर देखते हैं, ठीक है। तो प्रदीप सर से मिलने के लिए मैं गया, ललित गए और साक्षी मैम गई थी, और जो है पूजा सिंह मैम गई, नहीं सॉरी, एक मैम थी दीक्षा श्रीवास्तव मैम गई थी, 4 लोग गए थे मिलने के लिए। चूंकि मैं ही आगे था तो मैंने ही बात की, तो गणेश सर से प्रदीप सर से प्रणाम हुई। तो मैंने एक हमारे जो परम मित्र हैं जो सेलेक्ट हो गया 69,000 भर्ती में, बीटीसी के नेता हैं वो, चूंकि उनसे मेरी बात हुई थी तो उनको मैंने जो है उनका रेफरेंस दिया और बात स्टार्ट की। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी बात रखिए। डीजी सर से हमारी वार्ता तकरीबन 10 मिनट की हुई, लेकिन प्रदीप सर से वार्ता हमारी तकरीबन 25 से 30 मिनट के बीच में, 25 से 30 मिनट के बीच में झमाझम सवाल जवाब हुए, झमाझम।
1-2 मिनट नहीं, 25 से 30 मिनट झमाझम सवाल जवाब हुए। तो पहला क्वेश्चन मेरा वही जो डीजी वाला था, डीजी सर के यहाँ जो मैंने किया। उन्होंने कहा हाँ विभाग मीटिंग हुई है, आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट तो होगी, उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग। तो मैंने कहा सर ठीक है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, क्या सर आप ये बताइए कि मान लिया चूंकि कोई अभी भी एक टेंटेटिव डेट कोई नहीं बता रहा कि इस डेट में लिस्ट आ रही है, यदि हमारी लिस्ट सपोज करो सर जब आएगी, जब भी आएगी, तो इसका हमारी लिस्ट के ऊपर पंचायत चुनाव का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि आज आप सही जगह पे आए हैं। उन्होंने खुद बोला ये कि आज आप सही जगह आए हैं। मैं आपको बताता हूँ, सर ने बोला कि देखिए ये आपकी भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है, ठीक है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भर्ती होती है तो उसमें कोई भी छोटे मोटे विभाग या निर्वाचन आयोग हो, जो भी विभाग हो, वो कोई बहुत ज़्यादा इशूज नहीं क्रिएट कर पाता है। यानी कि यदि ज़रूरत पड़ेगी विभाग को तो एक एप्लीकेशन डाल देगा, वहाँ से उनको साइन करके आ जाएगा, आपको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि 31/277 हुई थी, उस टाइम एमएलसी का चुनाव था, तब भी आपकी आचार संहिता लगी थी, हो गई थी। 36/590 उसमें उपचुनाव था, तब भी आचार संहिता लगी थी, तब भी उनका हो गया था। तो आपका भी हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो मैंने कहा सर आप सीधे शब्दों में बताइए कि क्या हमारी लिस्ट के ऊपर आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, 1% नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 1% कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, यानी कि आचार संहिता के ऊपर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर बात आई, थोड़ा सा दिक्कत थी इस बात जानने की कि सर जो ये जियो आया हुआ है इसमें बीटीसी बैक वालों का इनका क्या इशू है, तो वो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको फिर जो देवेंद्र सिंह वाला ऑर्डर आया था उसको लेके समझाया कि 22/12/2018 की अहर्ता बताई प्रकाश पाड़िया की बेंच से जो ऑर्डर रिलीज किया गया था। तो जब उनकी समझ में आया तब उन्होंने कहा कि नहीं बीटीसी बैक नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बीटीसी बैक नहीं आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप ही लोगों का होना है जो लोग बाकी हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि बात हुई तो मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इसमें कोई भी व्यक्ति एससी जनरल ओबीसी के संदर्भ में चीज़ों को ना लें, क्योंकि जो बात हुई मैं साक्षरता अपनी तरफ से एक शब्द नहीं जोड़ रहा, जो अधिकारियों ने बताया वो मैं बता रहा हूँ। यदि अपनी तरफ से जोड़ूंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, तो जो अधिकारियों ने बताया वो मैं आपको अक्षरशः बता रहा हूँ। मैंने कहा सर कि 1133 पे क्या निर्णय हुआ है, क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, किसमें क्या होगा। तो खटाक से उनका जवाब आया कि 1133 उस टाइम, हाँ चूंकि टाइम लंबा हो चुका था, ये लास्ट की बीच की बात थी, लास्ट में, तो उस टाइम ललित भाई चले जा चुके थे, वो मैम भी जा चुकी थी, अकेला मैं ही था। तो हाँ एक मैम थी। तो मैंने कहा सर 1133 का, उन्होंने कहा 1133 पे अभी विभाग में किसी भी तरीके का कोई भी विचार नहीं चल रहा है। स्पष्ट बोल दिया उन्होंने कि 1133 पर विभाग में अभी किसी भी तरीके की कोई तरीके की बात नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हो रही। वो किसको मिलेंगी किसी को नहीं पता, अभी यूआर जाती हैं, एससी जाती हैं, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, किसी को कुछ, खुद ये मैं नहीं प्रदीप सर की बात, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता है, किसी को जाना है क्या नहीं करना वो सरकार तय करेगी। बस उन्होंने इतना कहा था कि सरकार है जानते हैं, और ये सरकार थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन को लेके ज़्यादा वो रहती, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि वो किस तरीके से चीज़ों को एलोबरेट करना चाहते हैं। हालांकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 1133 मेरा मुद्दा कोई था ही नहीं कभी, और ना आगे कभी है। वो एससी भाई की सीटें थीं, वो उन्हीं को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों ने इतना ज़्यादा दम भर दिया, आप लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को, इतना ज़्यादा सेकंड लिस्ट वालों को परेशान कर दिया, 1133, इसलिए कल जो है हम लोगों को एक्शन लेना पड़ा कि तुम लोगों को भी तो समझ में आया कि यदि हम सक्रिय हो जाएंगे तो आप कुछ कहीं नहीं रह जाओगे। नेटवर्क इशू है क्या भाई, आवाज़ नहीं आ रही क्या? बता दीजिए भाई आप लोग, क्या नेटवर्क इशू है? जल्दी बताइए भाई, बात बहुत लंबी रखनी है अभी, भाई जल्दी बता दीजिए, कोई कमेंट कर दो एक, क्या आवाज़ आ रही है?
क्या मेरी आवाज आ रही है? वागीश भाई मेरी आवाज आ रही है, बोल दीजिए एक बार। वागीश भाई मेरी आवाज आ रही प्लीज। हाँ तब ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ओके। हाँ तो उन्होंने कहा कि मतलब ये 1133 किसको मिलनी है वो शासन तय करेगा, विभाग नहीं तय कर पाएगा। क्रमिक विभाग तय करेगा, न्यायिक विभाग तय करेगा, जिसको तय करना हो। लेकिन हाँ उन्होंने एक बात चलते चलते बोली कि बिल्कुल आशा बना के रखिए, आपकी लिस्ट आने वाली है, आने वाली है, ठीक है। हाँ एक चीज और उन्होंने बोली कि 1133 सीटें इस जो थर्ड लिस्ट आने वाली है वेटिंग वाली, उसमें जुड़ के नहीं आ रही हैं, ठीक है। स्पष्ट बोल दिया प्रदीप सर ने कि 1133 की सीटें थर्ड लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में जुड़ के नहीं आ रही हैं। उनके लिए यदि विभाग चाहेगा तो अलग से अपना लिस्ट निकाल देगा, वो जिनको देना होगा। यदि एससी भाई को मिलती हैं तो उनको दिली मुबारकबाद, मैं अभी से मुबारकबाद देता हूं कि उनको मिल जाए, कोई इशू नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि उनको मिल जाए तो उनको। लेकिन हाँ एक तो बात श्योर हो गई है कि 1133 सेकंड लिस्ट में जुड़ के नहीं आ रही, ठीक है। तो तकरीबन उनसे वार्ता मेरी 25 से 30 मिनट की हुई। तो सर तो जाने ही नहीं दे रहे थे, इतना समझ लीजिए आज कि सर तो जाने ही नहीं दे रहे थे। ज़बरदस्ती हम लोगों ने कहा ठीक है सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारी बात सुनी और आपने चीज़ों को बताया हम लोगों को, और शायद हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ रही थी, तो हम ज़रूर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है। हाँ जब भी आप आओगे आपको सारी बिल्कुल हमेशा अथेंटिक चीज़ों से अवगत कराया जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग निकल के आए, तुरंत गणेश सर के यहाँ गए, तुरंत गणेश सर के यहाँ गए। गणेश सर से मुलाकात हमारी 20 मिनट की हुई, क्योंकि आज पूरा दिन हुआ ना, ठीक है। तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात हुई। एक मिनट, ठीक है। तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात हुई गणेश सर से। तो आज मैं बता दूं, गणेश सर थोड़ा सा पहले परिचित हुए तो मुझसे बोले तुम तो लखनऊ के हो, तो मैंने कहा जी सर। बाकी फोन न, कोई फोन न करो भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है, फोन न करो कोई लोग। तो साक्षी मैम जो है बाराबंकी की थी, और दीक्षा मैम भी बाराबंकी की थी, तीन ही लोग गए थे। तो शुरू में थोड़ा सा टाइट हुए वो आज कि यार तुम क्या ड्रामा बना रहे हो, तुम हर हफ्ते में 3-4 बार आते हो, तुम्हारा समझ में नहीं आता है, चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर हम आज चूँकि लंबा टाइम लिया गणेश सर, तो जब हम लोगों ने थोड़ा सा इमोशनली हुए तो हंसने लगे, क्या हंसने लगे, कहने लगे यार काहे परेशान हो, आपकी लिस्ट पे काम स्टार्ट हो गया है। वास्तविकता में बता रहा हूँ भाई, अक्षरशः मैं बोल रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। उन्होंने कहा कि अरे काहे परेशान हो रहे भाई, आपकी लिस्ट पे काम स्टार्ट हो गया, जाओ घर में पढ़ाई करोगे जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी लिस्ट आ जाएगी। मैंने कहा सर कब तक की आ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि जो है आपकी इलेक्शन से पहले आ जाएगी। मैंने कहा फिर भी सर कब तक की आ जाएगी? आचार संहिता से पहले आ जाएगी, आप अपेक्षा नहीं कर सकते तो उससे पहले आ जाएगी। तो हमने कहा सर प्लीज़ कुछ तो बता दीजिए कब तक के। कह रहा यार मैं बोल दिया हूँ ना, आचार संहिता से पहले आ जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, हंसते खेलते हुए जाइए, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपकी लिस्ट पे काम स्टार्ट नहीं हो गया है, इवन बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ है और बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। तो तकरीबन 20 मिनट की वहाँ पे वार्ता हुई। फिर तत्पश्चात हम लोग डायरेक्टर सर के यहाँ गए। उसके बाद हम लोग डायरेक्टर सर के यहाँ गए, तो डायरेक्टर सर ने भी यही चीज़ बताई कि इतना समझ लीजिए, डायरेक्टर सर वो ऐसे हैं जो कभी सीधे सीधे जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि काहे परेशान हो रहे, जाइए मौज करिए जाके, लिस्ट पे काम चल रहा है, ज़रूरत पड़ी तब आना, मत आना ऐसे। तो उनसे बहुत औपचारिकता भरी मुलाकात थी, ज़्यादा समय नहीं लगा। हाँ लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता दूं, आज जब मुलाकात हुई हमारी हम लोगों की सचिव सर से, माननीय प्रताप सिंह बघेल जी से, जैसे मिले तो हम लोगों ने कुछ उनसे कहा ही नहीं, हम लोगों ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो खुद हमसे पूछ रहे आप लोग कैसे मैडम, सर आप लोग कैसे, इस तरीके से बोले,
तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग सर द्वितीय सूची के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा एक मीटिंग में हूँ, जैसे मैं फ्री होता हूँ 10 मिनट के बाद मैं आपको कॉल करके बुलवा लूँगा। सच रही बात कि 10 मिनट के बाद जब वो फ्री हुई तो खुद उन्होंने हम लोगों को बुलवाया, सारी बात बताई कि आपका काम स्टार्ट हो गया, परेशान नहीं होइए आप लोग, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आचार संहिता से पहले हम आपकी लिस्ट के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। फिर उसके बाद कुछ वहां पे मेरे पर्सनल गुप्त सूत्र हैं, ध्यान से समझिएगा, जो पर्सनल में, अब उनको गुप्त सूत्र समझ लीजिए या बाबू उनको समझ लीजिए, या जो है क्या बोलते हैं कि दादा समझ लीजिए, या जिनको मैं थोड़ा बहुत पान मसाला खिला देता हूँ, चाय पिला देता हूँ, वो दादा लोग हम लोगों का काम कर देते हैं। वो लोग, जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा दादा आज तो कुछ बता दो, आज तो बड़ा अच्छा दिन रहा है हम लोगों का। वो खुद बोले कि आज खुश हो तुम? तो मैंने कहा हाँ सर आज बहुत खुश हैं। तो मैंने कहा सर कुछ दादा अंदर की बात बताओ। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो रिक्त सीटों का डाटा मांगा गया है, हाँ एक चीज और, गणेश सर ने आज 5600 सीटों रिक्त जो केवल रिक्त पद जिन पर काउंसलिंग नहीं हुई है, केवल और केवल जिन पर अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने नहीं आए हैं, उनकी संख्या गणेश सर ने 5600 बताई है, 5600 बताई है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो भी लोग थे तो उनसे जब बात की गई, जो बाबू थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो आपका सीटों का डाटा मंगाया गया था उसमें तकरीबन जो मुझे पता है वो 7000 से यानी कि 7500 के बीच में, 7000 से 7500 के बीच में एग्जैक्टली, तो मैं एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ, 7785 या 7700 समझ लीजिए, 7500 समझ लीजिए, जो आप लोगों को समझ में आए। तो उतनी सीटें आई हैं, हाँ, लेकिन ये अंतिम नहीं है, अभी आपका रिक्त सीटों का डाटा मांग लिया गया है या आज मांग लिया जाएगा, जो भी करना है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है, सीटों की संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं। ठीक है, और आपकी लिस्ट, उन्होंने ये बोला कि आपकी लिस्ट संभवतः, भाई ये मेरे शब्द नहीं है, कल को मैं डेट बता दे रहा हूँ तो आप लोग जो है मेरे पीछे पड़ जाओ, रंजीत यादव ने कह दिया, रंजीत यादव ने, भाई मैंने कुछ नहीं कहा, ये अधिकारियों के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि आपकी लिस्ट आपका लिस्ट का जो जियो है संभवतः 13 से 15 के बीच में आ जाएगा, 13 से 15 के बीच में जियो आ जाएगा और 20 से पहले आपकी लिस्ट आ जाएगी। 13 से 15 के बीच में जियो आएगा और 20 से पहले लिस्ट आएगी। बाकी जो अकली गद्दा लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे हमारे बड़े भैया जो कामेश्वर उपाध्याय हैं, जो 22 तारीख से बिल्कुल गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, फोन करो फोन नहीं उठाते हैं, लोगों से बोलते हैं मेरा काम खत्म हो गया, मैं कोई लिस्ट नहीं निकलवाऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। आज बड़े भाई अचानक पता नहीं कहाँ सो रहे थे, अचानक जगे और बोल दिए कि हमारी लिस्ट में आने में अभी 20 दिन लग जाएंगे, कम से कम आप लोग प्रयास करते रहो। तो मैंने कहा पता कुछ नहीं है, गुप्त सूत्र पता नहीं कौन से गुप्त सूत्र हैं, जब कोई मिलने जाता तभी उनके गुप्त सूत्र जगते हैं, उससे पहले नहीं पता चल पाता है किसी को। तो राजनीति ना करो, सुसुप्त अवस्था में तो वहीं पे पड़े रहो, बाकी हम लोग काम करा लेंगे, परेशान ना हो। ठीक है। तो फिर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका 13 से 15 के बीच में जियो आ जाएगा और 20 से पहले आपकी लिस्ट आ जाएगी। ये मेरे शब्द नहीं भाई, अधिकारियों के शब्द हैं, दादा के शब्द हैं, बाबू के शब्द हैं, ठीक, जो भी आप समझ लीजिए। तो इतनी बात हुई। फिर हाँ, मैंने बता दिया, प्रताप सिंह बघेल सर से बात हो गई। ठीक है। आज का सबसे रोचक मैं बताऊं कि प्रताप सिंह बघेल सर जब जा रहे थे तो संशोधन वाले 35-40 बच्चों ने उनको घेर लिया। तो उन्होंने, प्रताप सिंह बघेल सर ने खुद बोल दिया, देखिए भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप मुख्यमंत्री से मिलिए जाके, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोगों का। ठीक है। तो मैं बता दूं, जो रिक्त सीटों का डाटा है वो संभवतः बढ़ने वाला है, क्योंकि जो 28/5/2020 का जो जाति निवास की बात हो रही, तो ये भी रद्द किए जा रहे हैं, तो इनकी भी सीटें इंक्लूड होके आएंगी। ठीक है। और बाकी और भी सारी अभी जो सीटें बची हुई हैं वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से सीटें पर्याप्त रहेंगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो कल से 2 दिन से मेलोड्रामा चल रहा है। कल से जो जो कल से 2 दिन से मेलोड्रामा चल रहा है 1133 को लेके, मैं आप लोगों को अवगत करा दूं, जितने लोगों ने मुझे गाली दी है, ठीक है, कमेंट्स में और हर जगह पे, उनके सबके स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं।
अगली बार जब मैं लाइव आऊँगा तो उनके नाम के साथ आऊँगा, उनके नाम के साथ आऊँगा। चीज़ों को समझ लिया करो, चीज़ों को समझ लिया करो, एनालिसिस कर लिया करो कि ये बंदा कभी 1133 पे नहीं बोलता था, आखिर अचानक क्या हो गया कि ये 1133 पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट। अब खुश हो अनुपम भाई? ठीक है, तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए था कि मैं 1133 के लिए कभी आज तक के नहीं गया ना। आखिर आज क्या जरूरत पड़ गई कि कल क्या जरूरत पड़ी कि हमें बोलना पड़ा? ध्यान से सुनेगा, कोई जाएगा नहीं। जिन लोगों ने गाली दी उन्होंने सही नहीं किया है, क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे केवल लिखना जानते हो, कभी काम करना नहीं जानते हो। जिस दिन काम करके दिखा दोगे उस दिन मैं जानूंगा। जितने नेताई दिखाते हो ना सोशल मीडिया पे, दिमाग ठिकाने कर दूंगा एक एक का। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। काम करोगे आपका सम्मान है, काम नहीं करोगे, बकैती करोगे तो निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हरामखोरी वाला काम नहीं होता है। ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करना पसंद है। ठीक है, ईमानदारी से काम करता हूँ, कभी गलत न्यूज़ नहीं देता हूँ, और ईमानदारी से काम करने वाले लोग ही मुझे पसंद हैं। झूठे, बरगलाने वाले, पीठ में खंजर भोंकने वाले, ऐसे लोग मुझे कतई नहीं पसंद हैं। तो जो मेरे लिए कमेंट आ रहे हैं, सोच, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे सोच समझ के कमेंट किया करो, नहीं तो भुक्तभोगी स्वयं के हो जाओगे। आज लाइव पे बोल रहा हूँ, तकरीबन 900 लोग मुझे देख रहे हैं, 1000 की संख्या होने वाली है। सुन लो सब लोग, ठीक है? काम करता हूँ तभी बोलता हूँ। जब सब लोगों से बात हो रही है, आरके भाई से मेरी बात हो गई, आरके भाई की कोई गलती नहीं, 1% आरके भाई की गलती नहीं है। आरके भाई से लगातार मैं संपर्क में हूँ, 5 बजे मेरी बात हो रही। जिस तरीके से वो मुझे बता रहे हैं कि इस तरीके से आप कर लीजिए, मैं हर स्तर से प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलते हैं हमारा मुद्दा 1133 का उठेगा। हमने कहा बिल्कुल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम हर तरीके से आपको कॉपरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से आपको कॉपरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हर जगह से। यदि आरके भाई हो तो कभी पूछ लेना कि रंजीत यादव ने कभी सोचा कि, कभी बोला कि नहीं करेंगे। मैंने हर तरीके से उनको कॉपरेट करने का प्रयास किया, लेकिन हद है। उनके जो लोग हैं उनकी समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं थर्ड लिस्ट आए, सेकंड लिस्ट आए, चाहे भाड़ में जाए, हम 1133 की लिस्ट निकलवाएंगे, हमें उसी से मतलब है। क्या यार, तुम जुम्मा 20 दिन पहले पैदा हुए हो 1133 को लेके। तुम जुम्मा 20 दिन पहले पैदा हुए हो केवल और केवल 1133 को लेके। ठीक है, हम 8 महीने से काम कर रहे हैं, हम 8 महीने से काम कर रहे हैं। तुम हमें सिखाओगे कैसे काम करना है? और जो लोग ये बताते हैं ना कि 1133 बिन ये सब मत करिए, लिस्ट पे प्रभाव पड़ रहा है ना, अपना काम करिए। हमें पता है क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, मुझे बताने के प्रयास मत करिए। ठीक है, मुझे बताने का प्रयास मत करिए। आपसे ज्यादा वर्क किया हूं, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप सबसे ज्यादा वर्क किया हूं और आगे भी करता रहूंगा जब तक लिस्ट नहीं आ जाएगी। ठीक है, जिसको गाली देना हो गाली दे, उसका ईश्वर देख रहा है सबको। ठीक है, कल सुबह से ये लोग 1133 का एक तरीके से एक पूरा वो बना दिए। 3-4 बार मेरी दिन भर में आरके से बात हुई, इनको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ। ठीक है, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आरके भाई समझ रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। अमित भाई को समझाओ, बोलते हैं अब कुछ नहीं होगा। तुरंत ये लोग शांत पड़ते, उधर से एक पोस्ट आ जाती है। तो मैंने इनको रात में प्रयास किया समझाने का, लेकिन इन लोगों की नहीं समझ में आया। तो हम लोगों ने केवल एक तरीके से समझ, इसको कुछ भी समझ लीजिए कि एक हमारा छोटा प्रयास था एससी भाई वाले लोगों को कि बताने का कि भाई आप परेशान नहीं, आप ही के लिए चीजें हो रही हैं। आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये एसटी की सीटें एससी में जुड़ रही हैं। आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं। यार मेरे कहने से कभी एसटी की सीटें ओबीसी में, यूआर में जुड़ जाएंगी? आप खुद यार उसी तरीके के लोग हो यार, आप खुद उसी तरीके के लोग हो। मेरे कहने से कभी क्या एसटी की सीटें एससी में जुड़ जाएंगी? कभी नहीं जुड़ पाएंगी। और मेरा कभी प्रयास ही नहीं रहा, न जीवन में कभी रहेगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपकी 1133 आपको मुबारक हो। हमें आपकी 1133 के कभी कोई लालच नहीं रहा। मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। और मेरे साथ जो मेरे भाई हैं, चाहे वो मेरे से कम गुणांक वाले हों, ज्यादा गुणांक वाले हों, उनका सबका सिलेक्शन हो जाए बस। रही बात, एक चीज और बता दूं, आपका समाज होगा, आपकी 1133 सीटें होंगी। ठीक है, ना तो मेरा कोई समाज है, ना मेरा जनरल समाज है, ना ओबीसी समाज है, ना एससी समाज है।
ये जो एक टीम बनी है, जो एक तरीके से हम लोग थर्ड वेटिंग वाले आए हैं, जो धरने में आए हैं या जो हमारा साथ दे रहे हैं, वो हमारा एक परिवार है। हमारा वो क्या है? एक परिवार है। उसमें हमारा एससी भाई भी है, ओबीसी भाई है, जनरल भाई है। हम किसी के लिए कभी कोई मतभेद नहीं रखते हैं, हम किसी के लिए कोई भी मतभेद नहीं रखते हैं, ठीक है। वो हमारा समाज नहीं है, वो हमारा परिवार है, और उस परिवार को एक साथ रखने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और उसको साथ में रखने के लिए हमें जो बन पड़ेगा हम प्रयास करेंगे, जो बलिदान देना पड़ेगा हम बलिदान देंगे, जो त्याग करना पड़ेगा हम वो करेंगे। आपका समाज है, आप 1133 लेके जाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं भैया, आपको मुबारक हो, आपका समाज है। आप 11 अपने समाज के लिए आप चिल्लाते, ये हमारा समाज है, वो हमारा समाज है, हमारा समाज ये कहता है, हमारा समाज वो कहता है। भैया आपका समाज है, आप लेके जाइए। भाई निवेदन है आपसे, मैं जीवन में कभी बात नहीं करूंगा 1133 के लिए, जीवन में कभी नहीं बात करूंगा। आपका समाज है, आपका समाज आपको प्यारा हो, मेरा कोई समाज नहीं है। एससी मेरा परिवार है, ओबीसी मेरा परिवार है, जनरल मेरा परिवार है। और जब एक परिवार होता है तो एक परिवार में सबके हितों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, सबकी इच्छाओं का ध्यान में रखा जाता है, सबकी बातों को सुना जाता है, तब निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं तुरंत गोलीबाजी की जाती है। बाकी आरके भाई, आपसे मेरा किसी भी तरीके का कोई भी शिकवा गिला नहीं है। इस चीज़ के लिए, ये जो मैटर सॉर्ट आउट हुआ, इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं लवकुश भाई को, शिवा भाई को दिल से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए एससी में यदि सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है, यदि एससी समाज की मैं बात करूं, या जो मेरा परिवार है एससी समाज का, यदि मैं उसकी बात करूं, उसमें यदि सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो वो शिवा भाई से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया है। आरके भाई भी उनसे ज़्यादा काम नहीं किए हैं। बंदे ने 2500 की लिस्ट हरदोई के अकेले चेक करके दिखा दी थी, बहुत बड़ा काम था, आप समझ नहीं पाओगे। वो शिवा भाई का ही एक तरीके से चीज़ें रहीं कि उन्होंने जो है, ठीक है, शिवा भाई की चीज़ें रहीं जो उन्होंने मुझे बताया कि भैया छोड़िए। मैंने कहा ठीक शिवा भाई, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से 1133 के लिए कोई दिक्कत नहीं, हरी झंडी है, वो आपका है, आप लेके जाइए। वो आपका है, आपके समाज का है, आप उसको लेके जाइए, आपको प्यारा हो, क्योंकि आपको अपने भविष्य की और अपने समाज के भविष्य की बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता है। बाकी जनरल भाड़ में चला जाए, ओबीसी भाड़ में चला जाए, तुम लोगों को कोई चिंता नहीं, कभी नहीं तुमने सोचा। खैर कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें 1% आपसे कोई तकलीफ नहीं है। आप कदम से कदम मिलाने का हमारा प्रयास करोगे, यदि आप हमारे साथ 4 कदम चलने का प्रयास करोगे, हम आपसे 20 कदम चलने का प्रयास करेंगे, आपके साथ चलेंगे। आरके भाई, मैं फिर बता रहा हूं, मेरा आपसे किसी भी तरीके का कोई भी मतभेद नहीं है। अभी मेरा लाइव खत्म होगा, सबसे पहले मेरी वार्ता आप ही से होगी, ठीक है। यदि मुझे खुन्नस थी तो केवल और केवल मनोज कुमार से खुन्नस थी, यदि मेरी तो अमित कुमार से खुन्नस थी, यदि मेरी तो राहुल कुमार से, जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी और इन्होंने इस तरीके की फूटन का बीज बो दिया। आज मैं खुले मंच पे नाम ले रहा हूं उनका। बाकी मैं बता दूं, आज भी यदि मैं अपनी टीम में, यदि सबसे ज्यादा अपने लोगों, अपनी टीम को छोड़ के यदि किसी को मैं मानता हूं, लवकुश, शिवा भाई, आरके भाई और एक और व्यक्ति हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत की है लिस्ट के लाने के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है लिस्ट को लाने के लिए, निकलवाने के लिए बहुत मेहनत की है। हम उनके हमेशा जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे, खास करके शिवा भाई के, लवकुश भाई के, आरके भाई के जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे। लेकिन भाई बुरा मत मानिएगा आप लोग, आरके भाई, शिवा भाई और लवकुश भाई, यदि ये कल 3 दिन से जो ये सब चल रहा है मेलो ड्रामा, उसके खलनायक केवल अमित कुमार, राहुल कुमार और मनोज थे, बाकी कोई नहीं है। आप लोगों की एक गलती है ही नहीं। बाकी आज की जो हम लोगों की मिलने की जो स्ट्रेटजी थी, जो आज मिलने की स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से, अभी बहुत सारी चीज़ और विभाग की बाकी हैं, जाइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। जो आज मिलने की जो स्ट्रेटजी थी, उसके लिए हम लोगों ने तकरीबन 3 बजे तक के आपस में मीटिंग की, किस तरीके से हमें बात रखनी है। उसमें सर्वप्रथम बड़े भैया राजवीर जी का, सुमित कुशवाहा का, संतोष कुमार राजवंशी जी का, पंकज प्रयागराज का, लालू भाई का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इन लोगों ने
बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया कि इस तरीके से कल वहाँ बातें रखनी है और सारे अधिकारियों से मिलकर आना है। ये हम लोगों की पहले ही प्लानिंग थी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम अपनी टीम को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अनुपम शाक्य भाई, ज्ञानेंद्र यादव भाई, सब ने कल रात में हमारी मीटिंग हुई। कान्हा मौर्य, लगभग 8-10 लोग हम थे। हमने पूरी तकरीबन 3 बजे तक की मीटिंग की। 3 बजे तक की मीटिंग करने के बाद ये निष्कर्ष हुआ कि हमें कल अधिकारियों से मिलना, इन बातों पे बात रखनी है। बाकी हमें नहीं पता था कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा। बाकी जो बड़के नेता महिलाओं के लिए जो बड़ा लिख रहे थे, महिला दिवस है, ये दिवस है, वो दिवस है, दुनिया भर का मेलो ड्रामा लिख रहे थे, वो नदारद रहे। आज वो नदारद रहे, यानी कि वो केवल आप लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ पे भरोसा है तो राजवंशी बाई की, कान्हा मौर्य की, सुमित कुशवाहा की, राजवीर की, अनुपम शाक्य की, लालू भाई की, पंकज प्रयागराज की, कान्हा मौर्य की, यदि इनकी पोस्ट आए तो आप उस पर बिलीव करिए। बाकी यदि कोई पोस्ट आती है तो वो आप लोग जानिए क्या चीज़ें करना चाहते हो। ठीक, अब आज के लिए, आज का जो सबसे बड़ा खास दिन था महिलाओं के लिए, तो सर्वप्रथम आज का जो क्रेडिट जाना चाहिए रंजीत यादव को नहीं, आज का यदि क्रेडिट जाना चाहिए तो केवल और केवल ललित भाई को और वेद प्रकाश पांडे भाई को। दोनों बाराबंकी के हमारे शेर थे, खास करके वेद प्रकाश पांडे भाई। अरे जबरदस्त जबरदस्त व्यक्तित्व का व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। बड़े भाई की तरीके से मार्गदर्शन किया, छोटे भाई की तरीके से प्यार किया, चीज़ों को यदि छोटी मोटी गलतियां हुई तो उनको सुधारने का प्रयास भी किया। और खास करके आज का जो पूरा श्रेय जाना चाहिए वो ललित भाई को जाना चाहिए। मैं तो वहाँ एक तरीके से केवल पहुँच गया था, बाकी ललित भाई ने बहुत मेहनत की आज। ठीक है, बाकी आज के धरने में आई हुई हमारी जो भी बहनें हैं उनमें जो है दीक्षा श्रीवास्तव मैम बाराबंकी से थी, साक्षी जी बाराबंकी से थे, रुकमणी द्विवेदी लखनऊ से थी, शिखा चौधरी रायबरेली से थी, पूजा सिंह, हाँ एक चीज़ और, एक मैम आई थी पूजा सिंह हमीरपुर से, एक मैम आई थी पूजा सिंह हमीरपुर से अपने ससुर के साथ। तो नेताओं तुम लोग याद कर लो, फेसबुक के नेताओं याद कर लो, तुम फेसबुक पर ही रह जाओगे और तुमसे आगे महिलाएं निकल गईं। हमीरपुर से महिलाएं आ गईं, लेकिन जो हमारे गिने चुने 10-15 नेता था फेसबुक पे वो कोई नहीं दिखा SCRT पे। यदि पोस्ट दोबारा कोई उल्टी सीधी की तो तुम लोगों के लिए समझ लीजिए कि बहुत गलत हो जाएगा, इतना समझ लीजिएगा। हमारी बहनें जो हैं आ रही हैं, हमारी बहनें हमीरपुर से आ रही हैं, तुम 200-300 किलोमीटर पर रहते हो, तुम नहीं पहुंच पाए और बकवास इतनी करते हो सोशल मीडिया पे, ऐसा लगता है कि ये कल ही लिस्ट निकलवा देंगे। बड़ा शुभचिंतक है ये। बाकी बहुत मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ वेद प्रकाश पांडे भाई का, बाराबंकी का। ठीक है, पूजा मैम हमीरपुर से थी, विजय लक्ष्मी जी बाराबंकी से थे, प्रीति तिवारी लखनऊ से थी, एक और मैम आई थी उन्हें मुझे याद नहीं। इन सब का आप लोग दिल से आभार प्रकट करो, इन सब का दिल से आभार प्रकट करो। और खास करके दीक्षा मैम, साक्षी मैम का, शिखा मैम का, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से अपनी बातों को अधिकारियों के सामने रखा। और उसके अलावा जो पुरुषों की संख्या थी उनमें मैं स्वयं, रंजीत यादव मौजूद थे, ललित कुमार बाराबंकी, हम आज का हीरो, जिसको आज का मैन ऑफ द मैच ललित कुमार वर्मा को जाता है और मैन ऑफ द सीरीज वेद प्रकाश पांडे जी को जाती है। दोनों भाई हमारे मौजूद थे, दिनेश चौरसिया बस्ती के मौजूद थे और मोहम्मद जाकिर लखनऊ गोमती नगर के मौजूद थे। ठीक है, तो इतने लोग थे। एक बार फिर से जो भी आज आए हुए व्यक्ति थे, जो भी आज आए हुए हमारी बहनें और भाई थे, उन सबको रंजीत यादव दिल से आभार प्रकट करता है। आप लोगों ने वहां आकर के हमें मजबूती दी, हमारी बातों को मजबूती से रखा। इन सब चीज़ों के लिए सभी बहनाओं को मैं दिल से नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ। ईश्वर करे जब जब हमें ज़रूरत पड़े आप लोग आइए, हमारी बातों को मजबूती से रखिए, हम यही आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। एक बार फिर से मैं ललित भाई अयोध्या का, बाराबंकी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, वेद प्रकाश पांडे जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बाराबंकी की संख्या ज़बरदस्त रही, बाराबंकी की संख्या सबसे ज़्यादा रही। उसके अलावा जो मेरी टीम थी जिसने बहुत अच्छे से काम किया, चीज़ों को एलोबोरेट करके रात में बताया, उसमें जो भी राजवीर भाई थे, सुमित कुशवाहा भाई थे, पंकज प्रयागराज थे, राजवंशी संतोष थे, बाकी कान्हा मौर्य थे, अनुपम शाक्य जी थे, ज्ञानेंद्र यादव थे, उन सबको मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा लिस्ट को निकलवाने में जो ये सुगबगाहट आई उसके लिए मैं गौरखपुर की टीम को भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाई हिमांशु यादव को,
भाई हिमांशु यादव को, भाई वागीश तिवारी को, भाई मनीष सिंह को, मैं तीनों भाइयों को दिल से आभार प्रकट करता हूं कि भाई आप लोगों ने बार बार जाके मंत्री विधायक जो भी आपके यहाँ अधिकारी थे उनसे आप बार बार मिले और हम लोगों की लिस्ट निकलवाने में हम लोगों का सहयोग प्रदान किया। उस चीज़ के लिए मैं हिमांशु भाई को, वागीश भाई को, मनीष भाई को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बाकी आप, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं है। यदि जो भी चीज़ें हुई आप लोगों को कल से जो भी कष्ट हुआ कल से आज तक का, उस चीज़ के लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, आगे से ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी और यदि जो करेगा उसका जवाब आप लोग तय करें। लेकिन गलत कमेंट हमारे लिए करोगे तो समझ लीजिएगा कि गोलम गोल हो जाओगे जितने लोग हो। और जो कमेंट करते हैं ना वो एक नंबर के गंवार हैं जो जीवन में कभी SCRT की शक्ल नहीं देखे होंगे, वो बोलते हैं ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। तो कार्य कर रहे हैं, करने दीजिए, ज़्यादा नेता बनने का प्रयास ना करिए। बाकी मिलते हैं, सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, हम एक साथ हैं। हमारा परिवार जब तक लिस्ट नहीं आएगी, लिस्ट के बाद भी हम एक साथ रहेंगे। सारी चीज़ें चल रही। अब यदि 5 मिनट का टाइम दो ना, किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो पूछ ले, नहीं तो मैं अपनी बात खत्म करूँ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। लोकेश भाई को आभार। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले भाई। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भाई पूछ लो। भाई क्वेश्चन पूछ लीजिए आप लोग, कुछ भी पूछना हो यदि। अनुपम शाह कह रहे आइए यार, जो कहोगे वो कर देंगे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फर्जी अफवाहों से दूर रहें। ठीक है। हाँ, एक चीज और, एक बार मैं चाहता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार मैं चाहता हूं सभी से, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अब अंतिम दौर में चल रहे हैं, तो मैं एक बार चाहता हूं आप सभी लोग, चाहे पोस्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, यदि आप लोगों का मन करे तो इस 3rd लिस्ट की नींव रखने वाले हमारे प्रतीक्षारत भाई अमित तिवारी जी, जो कि बहुत ज़्यादा बदतर कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनका आप लोग आभार प्रकट करिए। सभी से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, 3rd लिस्ट को उन्होंने ही, उनकी नींव उन्होंने रखी थी, चलाया हमने उन्हें आगे है। नींव उन्होंने रखी थी, चलाया मैंने आगे है, ठीक है। तो सभी लोग, आज मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग जो है अमित तिवारी जी का, ठीक है, सभी लोग अमित तिवारी जी का और साथ साथ में अभिषेक गुप्ता जी का, सभी लोग अमित तिवारी जी का और अभिषेक गुप्ता जी का सभी लोग आभार प्रकट करें, ठीक है। सभी लोग अभिषेक गुप्ता जी का और अमित तिवारी जी का आभार प्रकट करें, क्योंकि दिशा और दशा 3rd लिस्ट की उन्होंने तय की है, उसको आगे ले जाने का काम हम लोगों ने किया है, ठीक है। चलिए, यदि कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं, तब तक के। डीजी सर ने क्या बोला, अनुराग ओझा, ये दो, अब लंका, जब लंका जल गई तब पूछ रहे हो कि रावण कौन था, है हद है, ठीक है। बाकी सभी से यही अपेक्षा करता हूँ। हाँ सॉरी, एक नाम छूट रहा है, मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, एक नाम छूट रहा है, पता नहीं कैसे छूट गया, मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी। मयंक भाई का, जो 3 बार मंत्री से मिले हैं अकेले, 3 बार मुख्यमंत्री कानपुर से, 3 बार गोरखपुर जाके, देवरिया जाके मुख्यमंत्री जी से मिलना आसान काम नहीं है। अकेले वो काम मयंक भाई ने किया है, केवल और केवल ओनली 1 मैन मयंक यादव ने काम किया है, ठीक है। तो सभी को, आप मयंक यादव का भी दिल से बहुत बहुत आभार। वो तो बड़े भाई हैं, उनको मैं बोलूँ या ना बोलूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मयंक भाई हमारे बड़े भाई हैं और उनका हाथ मेरी खोपड़ी पे हमेशा रहता है, जो सजेशन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक है। तो मयंक भाई, सॉरी आपका नाम भूल गया, बड़े भाई नाराज मत होइएगा। खैर है, बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चंगा रहें, आराम से खाना खाएं, सोमें, डांस करें, टहले घूमें, लेकिन कितना सीमित, क्योंकि अभी हमारी लिस्ट नहीं आई है, केवल और केवल हमें
थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं। हमें उतना ही सक्रिय रहना है जितना हम पहले थे। हमें पहले से ज़्यादा अब सक्रिय रहना है, पहले से ज़्यादा हमें सक्रिय रहना है, पहले से ज़्यादा हमें अब सजग रहना है, और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे लिस्ट पर कोई फ़र्क पड़े, जिससे लिस्ट पर कोई फ़र्क पड़े। तब तक के लिए ठीक है, तब तक के सभी के लिए आप सभी लोग जुड़े, भारी से भारी संख्या में जुड़े, रिकॉर्ड तोड़ दिया हर एक चीज़ का रंजीत यादव पे विश्वास करने के लिए, रंजीत भाई को तकरीबन 1 घंटे का समय देने के लिए, और सभी को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। यदि कुछ गलती हुआ करे तो क्षमा कर दीजिए करिए, आपका छोटा भाई हूँ, अभी आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैं नॉलेज में नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की जितनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी बन पड़ रहा है वो पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यदि कुछ गलती हुआ करे सोशल मीडिया पे या लाइव पे या कोई भी एक्टिविटी से, तो आप गलत सलत मेरे बारे में ना लिख करके, आपसे अनुरोध है कि आप लोग पर्सनली कॉल कर लिया करो। यदि मुझे गलती पता चलेगी तो मैं स्वयं उसको मानूंगा और उसको प्रयास करूँगा सही करने की। बाकी आप सभी लोग जुड़े, इतना प्यार दिया, भारी से भारी संख्या में जुड़े, उस चीज़ के लिए आप सभी को दिल से आभार प्रकट करता हूँ, सभी को अभिनंदन करता हूँ, वादन करता हूँ। सभी भाई को, सभी भाई और बहनों को शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जल्द ही मिलते हैं अगले लाइव सेशन के साथ। लाइव सेशन कब होगा? जब लिस्ट आ जाएगी तब होगा, यदि ज़रूरत पड़ी तभी उससे पहले होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी तरफ से किसी भी तरीके की कोई यदि प्रोपोगंडा फैला रहा है मेरी तरफ से, तो आप हमें बताइए, हम उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सभी को धन्यवाद।